कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। बाल बाल बच गया, वरना बहुत बुरा फंसता। बाबा आप घर चले जाएं, हम दोनों कर लेंगे। क्या तुम दोनों कर लोगे ये सब? हाँ बाबा हम कर लेंगे, यहाँ वैसे ही गर्मी हो रही है। बाबा ये ठीक कह रही है, हम संभाल लेंगे, आप घर चले जाएं। हाँ मैं वहाँ सफाई कर सकती हूँ, चाहे जितनी भी गर्मी हो, कौन सा बड़ा काम है। हाँ कर लो, मगर पहले तो तुमने कभी सफाई नहीं की। कहा ना कि कर लूंगी, बल्कि आप भी घर जाएं, भाभी पैसों का इंतजार कर रही हैं। ठीक है तो फिर हम चलते हैं। अकेले कर लोगी ना? ओह भाई कर लूंगी, फिक्र मत करें। बेटी अपने आप को ज्यादा मत थकाना। ठीक है बाबा। चलते हैं फिर। अच्छा बाबा एक काम कीजिएगा, आप अम्मी को भी बता दीजिएगा मेरे बारे में। क्या? यही बता दीजिएगा कि मैं दुकान पर काम कर रही हूँ। हाँ बता दूंगा। और मैं स्कूल जाऊंगी अपना फोन लेने, जो कि मैं भूल आई थी, वो जानती हैं। ठीक है बेटी तुम स्कूल भी चली जाना, मैं बता दूंगा। ज्यादा देर मत करना। अल्लाह तेरा शुक्र है। मार्केट की रसीद, 10 दिन पहले ये चीजें खरीदी हैं। इस पे पता भी लिखा है। शायद दुकानदार मुझे जानता हो। अब डरने की जरूरत नहीं, बड़ी मुश्किल से भेजा है उन्हें। मुझे लगा था मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे भी यही लग रहा था। तुम्हारे हाथ में क्या है? रसीदें हैं। तो इन्हें देखने का क्या फायदा होगा? शायद दुकानदार मुझे जानता हो सकता है। कैसे? शायद इससे हमें कोई सुराग मिल जाए। 10 दिन पहले ही तो खरीदारी की थी। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सही बात है। कोई पता लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है। चलो पता करते हैं। अभी इस वक्त? हाँ तो फिर कब करेंगे? तो चलते हैं फिर। क्या हुआ, चलो ना। हाँ चलो। हेलो अम्मी। हाँ बोलो, क्या हुआ? अम्मी मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाना। बताने का शुक्रिया। ये कौन है? जिस पेशेंट की याददाश्त चली गई थी वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? पेशेंट की मालूमात देना मना है। आप फोन नंबर छोड़ जाएं, पेशेंट से राब्ता करके हम आपको बता देंगे।
अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आप जो कर सकती थी आपने किया। कुछ नहीं कर सकी गुल, कुछ भी नहीं। उस हालत में मैंने उसे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। मैंने सब जगह देख लिया, आसपास पड़ोस में देख लिया, तमाम गलियों में देख लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। न जाने किस हाल में होगी वो। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी उसके लिए। अम्मी आप खुद को इल्जाम मत दें। आपने कोशिश तो की ना, आपने तो मोहतरमा से बात भी की। अगर ज्यादा कुछ करते तो नौकरी भी जा सकती थी हमारी। इस तरह पछताने से तो नौकरी का जाना ही अच्छा था। बस बातें हो रही हैं यहाँ, काम कोई नहीं हो रहा। काम जबान से नहीं, हाथ चलाने से होता है। अपने आप को संभालो कदर। बारान साहब आने ही वाले हैं। उनके आने से पहले खाना तैयार कर दो। और हां, याद रखना, दिलान यहां से कैसे गई तुम दोनों इस बारे में कुछ नहीं जानते हो। ना ही तुमने कुछ देखा और ना ही कुछ तुमने सुना। बहुत हो गया, अब मैं मजीद और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी क्या कर रही हैं आप? ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वही करूंगी जो सही है। ये सोच के कॉल कीजिएगा कि हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें निकाल देंगे ना। अम्मी सिर्फ उसके लिए मत सोचें। देखें, जरा मेरे बारे में भी सोचें। मैं आपकी बेटी हूँ। आप फिक्र मत करें, दिलान को कोई ना कोई हॉस्पिटल ले गया होगा। मेरी प्यारी बेटी। अब तो आप समझ गई होंगी कि मैं उसकी पार्टनर बन गई। मुझे ये सुनकर दिली खुशी हुई है बेटी। बहुत शुक्रिया। मेरे डैड तो हमेशा से यही चाहते थे और यही मेरी किस्मत थी। डैड, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? हमारी तरह और खवातीन की कंपनीज भी तो बैरून मुल्क काम कर रही हैं। ऐसे एग्रीमेंट से दोनों कंपनीज को फायदा होता है। डैड, अब आप मुझे नाराज मत करें। जिंदगी में मेरी दो ही तो ख्वाहिशें हैं और उनमें से ये एक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तकलीफ नहीं दूंगी आपको। हर काम खुद संभालूंगी मैं। हाँ, आखिर डैड, मैं आपकी ही बेटी हूँ। मेरे डैड ने हमेशा मेरी रहनुमाई की है और उनकी हौसला अफजाई के बगैर मैं इतना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं कर पाती। बिल्कुल आसान काम नहीं। बारान भी नज़्म व ज़ब्त पसंद करता है। हर काम कायदे के ऐन मुताबिक करता है। बस इसीलिए मुझे यकीन है कि हम मिलकर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बेटी। आमीन दादी जान, आमीन।
दीजिए मुझे, मेरे खानदान की तस्वीर को तो बचा ले। और हाँ साहब, खुदारा मेरी मदद कीजिए। मेरा कलेजा जल गया था तुम्हारे जालिम बाप की वजह से। उस खूनी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे जलील बाप की वजह से मुझे अपनी बहू को दफन करना पड़ा। खानदानी कातिल। वो दिन जरूर आएगा, समझी? और उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। शाम बखैर। खुश आमदीद बेटे, आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे भूख नहीं। काम पूरा हो गया क्या? कुछ बाकी रह गया है। ये कहाँ चली गई? कहाँ है वो कमरे में होगी, वरना किचन में हो शायद। गुल, दिलान कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। क्यों, घर में नहीं थी क्या तुम? सारा वक्त हम किचन में काम करते हैं, आपको मालूम तो है बरान साहब। दादी के आपने भी नहीं देखा? इन्हें कैसे पता होगा? वो बीमार है, कहाँ जाएगी? मैं खुद देखता हूं। जी जनाब। क्या आपने दिलान को देखा है? आखिरी बार गार्डन में देखा था उन्हें। किस वक्त? तकरीबन शाम का वक्त था। उसके बाद?
उसके बाद नहीं देखा मैंने। जानता हूं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। किस्मत को मत आजमाओ अपनी। कहां छुपी हो तुम? कहां हो तुम? कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है? मदद करो मेरी। उधारा मदद करो।
मर्जी। भैया दरवाजा खोलें। खैरियत तो है? क्या हुआ इन्हें? नहीं बताएंगे। मैं सबकी आकर खबर लूंगा। जैसा आप चाहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। एक हादसे में मेरे दोस्त की याददाश्त चली गई है और ये अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब हमें ऐसे शख्स की तलाश है जो इसे जानता हो। तो 10 दिन पहले आपके यहाँ से शॉपिंग की थी और ये रही रसीद। शायद मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ, आप मुझे जानते हो, ये भी तो हो सकता है। मैं पड़ोस के तकरीबन तमाम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। प्लीज क्या हम उस दिन की फुटेज देख सकते हैं? शायद उससे ही हमें कुछ सुराग मिल जाए। यहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। वहाँ ऊपर देखे कैमरा लगा हुआ है। ये इसी दुकान पर आया था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। काफी देर से गई हुई तुम्हारी बेटी, उसके बारे में कुछ मालूम करो। बताया तो था उसने कि देर हो जाएगी उसको। इस घर में तो काम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। या तो घर से गायब हो जाते हैं या फिर यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं। देखिए अम्मी, बल्कि मेरी प्यारी सास, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? कहा था कि हामला होने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है, तो मैं कर रही हूँ। हाँ, तो उसने ये भी नहीं कहा था हर वक्त बैठी टीवी देखती रहो और कुछ काम ना करो। दिलान के जाने के बाद से ही आपको काम का मसला है। वही आपका हाथ बटाती थी। बाबा, हम भाई को नहीं जाने देंगे, ठीक है? कोई रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल चुप हो जाओ, समझी तुम? देर मत करो, तुम जल्दी से घर जाओ और भाई का जरूरी सामान लेकर आ जाओ। अम्मी, जो कहा करो फौरन। पुलिस को कॉल करें। तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चली जाओ इनके साथ। क्या कह रही है अम्मी? जित मैंने कहा जाने दो उसे। अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। ठीक तो है आप? बाबा, बाबा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। बेटा चलो इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लगता है कि मेरे उफ जाने का वक्त आ ही गया है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मेरी तरफ देखें, बात करें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ये ठीक नहीं लग रहे, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ठीक कह रही हो। हाँ, उठें, आ जाएं। आराम से। उठ रहा हूँ। तुम लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। उफ। जवेरिया, तुम भी साथ चलो। मुझसे रास्ते में रहना। ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। आप तो चले पहले। कोई जवाब आया दादी जान? अभी नहीं आया। कदर, फरमाइए मोहतरमा। बाहर देख कर आओ तुम। क्या बारान की गाड़ी खड़ी है? देख लेती हूँ मैं।
इससे कुछ पता नहीं चलेगा, ना मेरा और ना ही मेरी फैमिली का। देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, तुम बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये देखो, ये तो तुम ही हो। हाँ, ये तो मैं ही हूं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची कौन है साथ में? मुझे बताएं, आप इस बच्ची को जानते हैं? कौन सी बच्ची? ये जो बच्ची इसके साथ खड़ी हुई है। ये तो यहाँ से चली गई है। एक खातून के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी। तो क्या बच्ची के माँ बाप से आप वाकिफ थे? मैं उन्हें नहीं जानता, ना ही देखा है, मगर ये जानता हूँ कि कहाँ रहते हैं वो लोग। देख रहे हो ना तुम, तबीयत ठीक थी मेरी, जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए और अब इंतजार करवा रहे हो। समझ गए बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर यहाँ आना भी तो बेहतर रहा ना। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, परेशानी की कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक हैं। देख लो डॉक्टर साहब, मैं घर पर भी इनको यही कह रहा था कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है बाबा, मगर यहाँ आना आपके लिए अच्छा हो गया। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। क्या आपने दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर? ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, बस वक्त पर खिलाइएगा। ठीक है, लाइए मुझे दे दीजिए। मैं चलता हूँ। शुक्रिया ख्याल डॉक्टर रखिए साहब। अपना। शुक्रिया। अच्छा सुनो, तुम बाबा को घर लेकर जाओ, मैं फार्मेसी से इनकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं बाबा को लेकर जाती हूँ, आप आ ठीक जाइएगा। है, चलो बाबा आराम से जाइएगा। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों